नमस्कार, मैं विजय। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की, मोल अवधारणा की। ये केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि आपका केमिस्ट्री में टॉपिक आते हैं रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य में भी मोल अवधारणा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, विलयन, इन सभी में मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको मोल के बारे में समझ में आ जाए। क्या है मोल, कैसे है, जानते हैं मोल की परिभाषा। हेडिंग डालते हैं मोल कॉन्सेप्ट। हिंदी में बोलते हैं मोल अवधारणा। ठीक है, एक कंसेप्ट समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो आप जब मार्केट जाते हैं, तो आप जब भी मार्केट जाते हैं तो केले लेते हो, तो 1 दर्जन केले मांगते हो कि 1 दर्जन केले दे दो। वो कितने केले देते हैं? 12 केले देते हैं 1 दर्जन में। या हम पेंसिल लेने जाएं, हम बोलें कि 1 दर्जन पेंसिल दे दो, पेंसिल दे दो, तो कितने पेंसिल मिलेंगे? 12 पेंसिलें। हम बोले 1 दर्जन कुर्सियां दे दो, 1 दर्जन कुर्सियां। कितनी कुर्सियां? 12 कुर्सियां। या हम बोले 1 दर्जन कॉपियां दे दो। कितनी कॉपियां? 12 कॉपियां। मतलब 1 दर्जन में कितने केले मिल रहे हैं? 12 मिल रहे हैं। 1 दर्जन में कितने पेंसिल मिल रहे हैं? 12 पेंसिल मिल रहे हैं। 1 दर्जन में कितने कुर्सियां मिल रही हैं? 12 कुर्सियां मिल रही हैं। 1 दर्जन में कितनी कॉपी मिल रही हैं? 12 कॉपी मिल रही हैं। ये सब मिल रहे हैं। यानी एक प्रकार की क्या है, ये आपकी यूनिट है। एक प्रकार की क्या है? यूनिट, जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी परमाणु में, 1 मोल में। अगर मैं कहूं 1 मोल केले, तो ध्यान रखना 1 मोल बराबर होता है आपका, 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, 1 मोल बराबर। तो कितने केले, कितने परमाणु? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितने मिलेंगे? अगर मैं कहूं 1 मोल कुर्सियां दे दूं, तो कितनी कुर्सियां मिलनी चाहिए? क्योंकि हमें पता चल गया कि 1 मोल कितने एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो कुर्सियां कितनी मिलेंगी? 6.23 इंटू 10⁻23 एटम्स, कितनी मिलेंगी? यदि मैं कहूं 1 मोल पेंसिल, तो कितनी? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब ये एटम्स यानी हमने क्या लिए? केले लिए, तो यहाँ क्या मिलेगा? केले मिलेंगे। और यहाँ क्या लिए? कुर्सी, तो यहाँ क्या मिलेंगे? कुर्सियाँ मिलेंगी। और यहाँ पे हमने क्या लिया? पेंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे? पेंसिल मिलेंगे।
कुछ समझ में आया? 1 दर्जन हमने केले लिए तो कितने केले मिले? 12 मिले। लेकिन यहाँ पर 1 मोल शब्द जैसे आ जाए, 1 मोल केले, तो कितने केले मिलेंगे? इतने केले मिलेंगे। अब भाई ये यूनिट बहुत बड़ी है तो इतने तो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको ये पता चल गया कि 1 मोल बराबर कितना होता है। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है, 1 मोल बराबर। तो 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल बराबर, ठीक है। अब बात ये आती है कि 1 मोल है क्या, 1 मोल की उत्पत्ति कैसे हुई, 1 मोल आया कहाँ से। इतना तो पता चल गया कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। लेकिन बात हमें क्या पता करनी है कि 1 मोल आया कहाँ से। आप जानते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन है हमारा, एक मोल, क्वेश्चन हमारा ये 1 मोल बराबर 6.02 इंटू 10⁻23। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। को ही 1 मोल क्यों कहा गया, क्यों कहा गया। क्वेश्चन देख लीजिए आप। 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 को ही 1 मोल क्यों कहा गया, या क्यों होता है, ऐसे भी हो सकता है। इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। अब देखें, समझा। डेफिनेशन बहुत सरल है, डेफिनेशन बहुत सरल है। मैं आपको अभी डेफिनेशन लिखा देता हूं। क्या है? कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को को 1 मोल कहा जाता है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहा जाता है। आपको यह पता समझ गया। अब 1 मोल 6.02 इंटू 10⁻23 को 1 मोल क्यों कहा जाता है? तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, बात ये है, क्यों कहा जाता है। इसे कार्बन को ही क्यों आना है? तो ध्यान रखना, कार्बन में श्रृंखलन बनाने का गुण पाया जाता है। जो हमारा ये कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु में श्रृंखलन बनाने का गुण पाया जाता है। बहुत लंबी श्रृंखला भी बना सकता है, बहुत नंबरों में ये कंपाउंड भी बना सकता है। तो पहला गुण, अगर इसमें बात करें गुण की, कि कार्बन को ही क्यों 1 मोल के रूप में रखा गया, कार्बन के 12 ग्राम को ही क्यों 1 मोल के रूप में रखा गया। तो मैं गुण बताता हूँ। पहला गुण, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है।
पहला गुण तो यही है, ये बहुत बहुत लंबी श्रृंखला बनाता है। जैसे हीरा इसी का उदाहरण, ग्रेफाइट इसी का उदाहरण, कार्बन इसी का उदाहरण है। कार्बन में क्या होती है, एक मुख्य प्रकार की एक अच्छी विशेषता होती है कि वो लंबी लंबी श्रृंखला को बना सकता है, वो लंबी लंबी श्रृंखला को बना सकता है, ये कार्बन में एक विशेषता होती है। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता, कार्बन अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बन अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं। अब वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 के 12 ग्राम को में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहा जाता है, ये बताया, ठीक है। लेकिन कार्बन को ही क्यों चुना, वो यहाँ से ही पता चलेगा आपको। पहला गुण क्या था, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता था। दूसरा गुण क्या है, कार्बन अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करते हैं। जितने भी हमारे शरीर में भी कार्बन पाए जा रहे हैं, ग्लूकोज के रूप में भी कार्बन है, क्या है, कार्बन पाए जा रहे हैं। जीव जंतुओं के अंदर भी कार्बन है, ठीक है, पादपों में भी कार्बन है। अब तीसरा पॉइंट, कार्बन 12 को ही क्यों मारा, कार्बन का परमाणु भार, एक कार्बन का परमाणु भार एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन का परमाणु भार एक पूर्ण संख्या है, जो कार्बन के परमाणु भार के आधार पर ही रखा गया है। कार्बन का जो परमाणु भार है एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है ये, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसमें 12.0000, इसमें 001, इसमें कोई त्रुटि मार्जिन नहीं है। और अगर आप तत्व देखते हो तो उसमें पॉइंट के बाद कोई ना कोई संख्या जरूर होगी। आप जरूर आवर्त सारणी को उठा के देखना, कार्बन को जब देखोगे तो 12.0000 ऐसा ही होगा जब आप उठा के देखोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आगे चलता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि एक कार्बन एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 को ही एक मोल क्यों माना गया, तो इस बात का आपको जवाब मिल चुका है। कार्बन को ही एक मोल, परिभाषा याद रखना, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहा जाता है। इतनी बात आप याद रखें। अब आपने भी क्या जाना, एक मोल बराबर 6.02 इंटू 10⁻23, यही जाना। यानी एक मोल बराबर कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 6.23 इंटू 10⁻23, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है ये, 6 पॉइंट बाद में रखेंगे, 23, ठीक है, 02 है। अब इसके बाद गुणा में कितने है, 10⁻23, तो कितने जीरो, 23, तो कितनी बड़ी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सॉरी 24, इतनी बड़ी संख्या है। अब क्या इतनी बड़ी संख्या में
हम अगर केले लेने जाएं, कुर्सियाँ लेने जाएं तो क्या दे देगा दुकान? मोल अलग यूनिट है। पदार्थों को मोल में तोला जाए। कुछ पदार्थ जैसे कि एलिमेंट, इसको हम किस में लेते हैं? मोल में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये संख्या, तो 1 मोल बराबर याद रखना इतना होता है, ठीक है। तो मोल अवधारणा की परिभाषा तो आपके पास आ चुकी, लिख चुके हो आप। पॉइंट याद रखें। कार्बन 12 में, कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित, कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अभी आप पढ़ के आए हो, कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। इतना ही पढ़ा था आपने, बिल्कुल। अब 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु का भार। कार्बन परमाणु का भार, वही बात है। क्या लिखा था हमने? यही तो लिखा था, कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी थी? इतनी थी। अब इतने परमाणुओं की संख्या में, इतने परमाणुओं की संख्या में कार्बन परमाणु का भार कितना होगा? 12 ही होगा, क्योंकि 12 में इतने हैं। 12 ग्राम में परमाणु कितने? इतने। अब इतने ग्राम, इतने परमाणुओं में कार्बन का भार कितना होगा? 12 होगा, 12 ही होगा, जाहिर सी बात है। कितना होगा? 12 ग्राम। इतना पॉइंट समझ में आया? वही है, कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है? इतनी, 6.023 इंटू 10⁻23। अब इतने परमाणुओं की संख्या में कार्बन का परमाणु भार कितना होगा? ये परमाणु भारी तो है, ग्राम किस में लिया जाता है? वेट में लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है क्या है? वेट, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर? ये पॉइंट भी नोट डाउन करें आप। अब ये तो इतने कार्बन परमाणु का भार पूछा, कार्बन परमाणु का। अगर मैं बात करूं एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु का भार, सर यहाँ पे कहाँ नहीं लिख पाया, इतने की बात करूं, एक कार्बन परमाणु का भार, तो क्या होगा? हमें ये पता था टोटल कितना था? 12 था। अब एक का पता करना है, एक का पता। इतने परमाणुओं की संख्या में 12 ग्राम थे, तो हमें 1 ग्राम में क्या पता करना है? परमाणुओं की संख्या, यानी परमाणु भार ज्ञात करना है हमें। इतने परमाणु, कार्बन परमाणु के भार में 12 ग्राम तो है, लेकिन हमें अब कितने में पता करना है? 1 कार्बन परमाणु का भार। 12 ग्राम में तो इतने परमाणु, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हम इसका भाग दे देंगे। तो 6.023 इंटू 10⁻23 गुणा 1, ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये चीज, यानी हम क्या करेंगे? नोट करना यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। 1/6.02 इंटू 10⁻23, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
और ये होता है आपका 1 AMU, जैसे हम बोलते हैं परमाण्विक द्रव्यमान इकाई। इंग्लिश में यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ इसकी, एटॉमिक मास यूनिट, इसे बोलते हैं। 1 MU बराबर होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻²4। अब इसको आपने सॉल्व किया, हमने इसकी जगह क्या रख दिया, यहाँ 12 था, इसको हमने सॉल्व किया था तो कितना है 1.67 इंटू 10⁻24 ये आया। तो हम यहाँ का रख देंगे 1.67 इंटू 10⁻, कितना 24 ये आया। जब ग्राम में, किस में आया ये, ग्राम में। अब ये किसके बराबर होता है, 1 AMU बराबर कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, मैंने क्या कहा, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया 12 इंटू 1 AMU लिख दिया, इसका गुणा किया तो क्या आ गया 12 AMU। तो ध्यान रखना एक कार्बन परमाणु का भार कितना होता है 12 होता है, लेकिन उसकी यूनिट चेंज हो गई। AMU यहाँ क्या थी, ग्राम थी, यूनिट चेंज हो गई, यहाँ ग्राम थी। अब ग्राम कब होगी, जब एक मोल कार्बन परमाणु का भार पूछा जाए। एक मोल, जहां पर मोल शब्द लग जाए वहां पर ग्राम यूनिट लिखी जाएगी, जहां पर मोल शब्द ना हो वहां पर AMU यूनिट लिखी जाएगी। इतनी बात क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए। पहली बात, एक मोल की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक मोल बराबर होता क्या है, एक बात ध्यान से समझना, इसलिए मैं मोल को एकदम जड़ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक मोल बराबर, डेफिनेशन आप याद रखना, एक मोल 6.02 इंटू 10⁻23 ये हो गया। और एक AMU बराबर कितना होता है, एक AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये दोनों मान याद होने चाहिए। तो ध्यान रखना, एक मोल बराबर यदि कोई पूछ ले तो एक मोल बराबर केवल यही जवाब देना है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर पूछ ले एक AMU बराबर क्या होता है, तो एक AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। और यदि एक AMU की फुल फॉर्म पूछ ले तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इतनी बात क्लियर। ये अब क्वेश्चन ये आता है कि एक AMU क्या होता है, एक AMU क्या होता है। हमें ये तो पता चल गया कि एक AMU बराबर ये मान होता है और एक AMU की क्या फुल फॉर्म होती है वो पता चल गया, लेकिन एक AMU होता क्या है। तो देखो क्या होता है आंसर, यदि किसी भी तत्व का 1 AMU पता करना तो कैसे पता कर लेंगे, ये देखो आंसर में
एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का भार एक एएमयू होता है। क्वेश्चन क्या था? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का भार एक एएमयू होता है। क्वेश्चन ये है, या कहा जाता है यह एक एमयू होता है। ठीक है, अब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का भार एक एमयू होता है, ये कैसे होता है? मान लो हमारे पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। और परमाणु द्रव्यमान किससे मिलकर बना होता है? ए बराबर आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, N+P, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर परमाणु द्रव्यमान बना होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर जो परमाणु द्रव्यमान होता है, उसी द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? एक AMU। यदि इसी को मोल में पूछ लिया जाए, मोल में, तो होगा उतना ही, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगी। AMU की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ इसको। मान लीजिए कार्बन के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार बराबर, अगर एक परमाणु का भार पूछा है, अब यहाँ मोल शब्द नहीं है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। उसका भार कितना होता है? 12 होता है। तो क्या है? 12। यहाँ अगर मोल नहीं है तो यूनिट क्या लगेगी? ग्राम लगेगी या AMU लगेगी? AMU लगेगी, ना कि ग्राम। AMU, क्योंकि AMU में मोल नहीं आता। ठीक है, अगर मैं पूछूं कार्बन के एक मोल परमाणु का भार बराबर, अब एक MU, तो देखो एक MU के 12 ग्राम, ये यूनिट होगी। एक चीज और समझना, जैसे मान लो एक प्रोटॉन का भार बराबर क्या होता है? एक MU हो सकता है ना। एक प्रोटॉन का, इसमें क्या लिखा है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का भार क्या कहलाता है? एक MU कहलाता है। एक MU, अब इसका मान कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो क्या होगा? ग्राम होगा। इसी प्रकार एक न्यूट्रॉन का भार बराबर 1 AMU, क्या होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही होगा। अब बात हम क्या करने वाले हैं? ग्राम कैसे हुआ? ग्राम कैसे हुआ? अब मान लो एक मोल परमाणु का भार पता करना है हमें, तो क्या हुआ? यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, यही चीज़ है, यही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 AMU लिख सकते हैं, या नहीं? इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 6 AMU लिख सकते हैं। इससे हम 12 AMU लिख सकते हैं, और AMU को हम किस में चेंज कर देते हैं? ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो ये किस में चेंज कर देते हैं? ग्राम में। तो ये किस में हो जाती है यूनिट? ग्राम में। इस प्रकार चेंज कर देते हैं इसको। लिखा था ना ऊपर, पहले कॉपी में लिखा था जब। ठीक है, इसको हम किस में चेंज कर देते हैं? जब इस तरीके से मैंने लिखा था 12 इंटू 1 6 इंटू 10 6.23 इंटू 10⁻⁻23, ये लिखा था जब इसको सॉल्व किया था, AMU के बराबर हुआ था। ठीक है, बता ले।
कितने क्वेश्चन तैयार हो गए इसमें से? 1 मोल बराबर पता चल गया आपको 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल बराबर आपको पता चल गया। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? मैं यहाँ लिख दूं कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 ये होती है। ठीक है। अगर मैं पूछूं कार्बन 12 के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार, अभी ये क्या है? कार्बन 12 के मोल परमाणु का भार पूछा तो कितना होगा? 12 ग्राम। ये तो हम जान ही चुके 12 ग्राम। तीसरा पॉइंट ये। चौथा पॉइंट ये हो सकता है कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना हो सकता है? कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना हो सकता है? 12 AMU ये हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये हो सकता है। अगर पूछ लिया अब लास्ट AMU क्या होता है, 1 MU क्या होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ये होता है। ग्राम में होता है या AMU में? तो ग्राम में होता है। ये किस में होता है? ग्राम में। तो इतनी बात ये क्लियर होनी चाहिए। 5 पॉइंट आपको यहाँ से तो क्लियर होनी चाहिए। तो 1 मोल बराबर कितना होता है? कार्बन 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या इतनी होती है। अगर पूछा जाए कार्बन 12 के 1 मोल परमाणु का भार कितना होता है, 1 मोल परमाणु का भार कितना होता है, तो 12 ग्राम बताना है। अगर पूछा जाए कार्बन के 1 परमाणु का भार तो 12 AMU। अगर पूछा जाए 1 MU बराबर कितना होता है, 1 MU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार क्या होता है? अगर 1 मोल, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये पता होना चाहिए। अगर मोल की बात की गई है, मोल की, तो चीज हम किस में लिखेंगे? ग्राम में। अगर मोल की ना बात की गई हो तो ग्राम में नहीं, AMU में लिखेंगे। तो ध्यान रखना, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 होता है, तो कितना होगा? 14 ग्राम। अगर पूछा जाए नाइट्रोजन के 1 परमाणु का भार, 1 परमाणु का भार कितना होगा? 14 AMU। बस इतना ही तो बताना है। अब नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार, मैंने क्वेश्चन क्या कहा? नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार कितना होता है? 14 ग्राम। नाइट्रोजन के 1 परमाणु का भार कितना होता है? अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, करके देखना आप। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार अगर मैं लिखूं ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का भार, क्या पूछा गया? ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार।
ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का भार। अब ऊपर वाली चीज नीचे कर दी गई है, नीचे वाली ऊपर कर दी है, बस इतना ही तो अंतर है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु भार, तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु भार होता है 16, तो यहाँ 16 AMU लिखा जाएगा या ग्राम लिखा जाएगा, AMU लिखा जाएगा, AMU, और यहाँ क्या लिखा जाएगा 16 ग्राम। ये बात क्लियर होगी सबको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक क्वेश्चन है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो उसके 1 मोल परमाणु भार की गणना कीजिए। देखते हैं आंसर क्या होगा। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, तो उसके 1 मोल परमाणु की गणना कीजिए। 1 मोल परमाणु भार की, 1 मोल परमाणु भार की गणना कीजिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, सोडियम के, जैसे कार्बन के, सोडियम के 1 परमाणु का भार, 1 परमाणु का भार, यही पढ़ा था हमने। अब 1 परमाणु का भार कितना होता है, उसमें मैंने 1 परमाणु का भार, अब यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि सोडियम के 1 मोल परमाणु का भार, ये नहीं पूछा, ओनली ये पूछा सोडियम के 1 परमाणु का भार। यहाँ तो मोल पूछा, मोल का जवाब देना पड़ेगा, अभी देंगे हम। तो ठीक है, सोडियम के 1 परमाणु का भार हमने ये पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। हमें पता है इसकी यूनिट किसके बराबर होगी, 1 AMU के बराबर होगी। तो सोडियम के 1 परमाणु का भार 23 AMU, ये कैसे हुआ होगा। अब यहाँ देखो 11 प्रोटॉन तो 11 AMU, प्रोटॉन हो गया ना, प्लस 12 न्यूट्रॉन तो 12 AMU, दोनों जोड़ दिए गए कितने 23 AMU। यही तो निकला है या नहीं निकला। अब हमें पता क्या करना है, 1 मोल परमाणु का भार। अब यहाँ 23 AMU की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम करना पड़ेगा भैया। तो सोडियम के 1 मोल परमाणु का भार बराबर कितना होता है। अगर 1 मोल है तो मोल के लिए हम किसका यूज, ग्राम का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है वीडियो, ताकि मैं और से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। अब ये इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, नमस्कार।